हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है HD डाउट्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की संरचना को पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जल में रहने वाले जीवों जैसे कि मछली हो गई और भी जैसे चीज़ हो गए, उनके हार्ट की जो संरचना होती है, उनके हार्ट में 2 चेम्बर होते हैं। जैसे हमारी मछली हो गई, उसके हार्ट में सिर्फ 2 चेम्बर होते हैं, ऊपरी सिरा और निचली सिरा। हम सभी जानते हैं निचली वाली सिरा से फुसफुस की तरह, मतलब एक तरह से ब्लड को पंप करने का काम करता है निचला वाला हिस्सा, और ऊपरी वाला हिस्सा आप हम पूरे बॉडी में रक्त पहुंचाने का काम करता है ब्लड। और ये मछली हो जाएंगे, केकड़े वेकड़े वगैरह, और ये जल और थल दोनों में रहने वाले। इनके हार्ट में 3 चेम्बर होते हैं। इस तरह से 3 चेम्बर होते हैं। ये निचला वाला जो हिस्सा होता है, ये पंप करने के काम आता है, और ये दोनों जो सिरे होते हैं वो रक्त लाने का काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं। और ये हमारे मानव शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, इसके हमारे 4 चेम्बर होते हैं। इसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, मतलब 2 ऊपरी सिरे होते हैं। एक में शुद्ध रक्त आता है और एक में अशुद्ध रक्त आता है, और एक से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ये जो नीचे वाले हिस्से होते हैं वो हमेशा पंप करने के काम में आते हैं, ताकि वो पंपिंग करके ब्लड को आगे बढ़ा सकें। चलिए, हमने इतना तो समझ लिया कि नीचे वाले जो हिस्से होते हैं वो नीले होते हैं, और उनमें क्या कहते हैं, उसको पंप करने के काम आता है। और बाहरी जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये वाला दोनों पार्ट, वो एक से तो अच्छे से अंदर आता है अशुद्ध रक्त, और उसके बाद ये जो इसमें से आता है वो शुद्ध रक्त होता है। ये पंपिंग का काम करता है, पंपिंग करके आपको पूरे ब्लड में ले जाता है, शरीर में पूरे ब्लड लेके जाता है। हमारे हार्ट में 2 चेम्बर मेन होते हैं, और उन्हीं में 2 ठो और कट के निकल के आ जाता है। इस तरह से हमारे 4 चेम्बर बन जाते हैं। इस तरह से हम लोग 2 ठो बना लेते हैं, और ये इन दोनों को सहारा देने के लिए उसके ऊपर वॉल लगी होती है। एक इधर से तो पतली होती है, पर ये वाला जो भाग होता है, इसको ढकने वाला जो वॉल होती है वो थोड़ी मोटी होती है। इसीलिए हमारा हार्ट जो है थोड़ा झुका हुआ दिखता है। ये हमारी थोड़ी सी नली है। चलिए इसको समझते हैं। ये वाला हमारा जो पार्ट होता है वो राइट होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो हमारा लेफ्ट होता है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, समझने में थोड़ी आसानी होगी। और ये हम सबको पता है, नीचे वाला जो भाग होता है ये निलय होता है। दोनों साइड का नाम एक ही होगा, काम अलग होंगे इनके। ये हमने लिख लिया। और ये जो वॉल होता है वो ये लेफ्ट एंगल का जो होता है, लेफ्ट साइड का जो होता है, ये थोड़ी मोटी वॉल लगी होती है इसके ऊपर। और ये 2 सिराएं जो होती हैं हमारी, ये फुसफुस सिराएं होती हैं। मतलब हमारे फुसफुस धमनियों में से जो रक्त निकल के आता है, शुद्ध करके जो आता है, ऑक्सीजन भर के जो आता है, वो इसी से इसके अंदर आता है।
ये वाला जो वॉल होता है ये अशुद्ध रक्त लेके आता है और ये जो राइट निलय होता है इसमें गिरा देता है और उसके बाद ये हम जानते हैं ये फुस फुस करके इसको पंप कर देता है और इसके बाद इसमें से ये ब्लड जाके हमारे फेफड़ों में चला जाता है। हम जानते हैं यहाँ से जो ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है तो वो हमारा ब्लू कलर का सिंबल से दिखाया जाता है। तो हम लोग भी इसमें ब्लू कलर से कर देते हैं। ये देखिए हमारा ये ब्लड ऐसे ऐसे करके आता है, ये दोनों सिराओं से ये ब्लड ऐसे ऐसे करके आता है और इसमें ऐसे गिर जाता है, ऐसे गिर जाता है। फिर यहाँ पे जोर से करके पंप करता है और उसके बाद ये वाले जो लंबा सा मोटा सा इसमें से फेफड़ों में चला जाता है। ये ब्लू कलर का ब्लड होता है, ये रेड नहीं होता है। और उसके बाद जब ऑक्सीजन मिल जाती है फिर वो रेड कलर का हो जाता है। यहाँ वाला जो जितना भी भाग था हमने समझ लिया। ये वाला जो पार्ट होता है और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको अलिंद बोलते हैं। ये हो गया हमारा राइट अलिंद और ये हो गया हमारा लेफ्ट अलिंद। ऊपर वाले दोनों जो पार्ट होते हैं उसको अलिंद कहते हैं और ये जो नीचे वाला दोनों पार्ट है उसको निलय कहते हैं। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। और इसमें से इसको कहते हैं महाशिरा। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं महाशिरा। ये वाली नस जो गई है इसको बोलते हैं महाशिरा, महाशिरा बोलते हैं इसको। और ये वाला जो पार्ट है इसको महाधमनी बोलते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया। ये ब्लू कलर का अशुद्ध रक्त जो होता है वो हमारे शरीर से यहाँ से आते हुए, ये दोनों नलियों से आते हुए, सिराओं से यहाँ से आते हुए, ये तो हमारे अलिंद से गुजरते हुए यहाँ से आते हुए हमारे यहाँ पे राइट निलय जो है इसमें गिर जाता है। और इसके बाद यहाँ से हमारा पंपिंग शुरू होता है और पंपिंग करके तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से ऐसे ऊपर पंप करता है। और ये जो वॉल है ना, ये जो वॉल है, और फिर यहाँ से पंपिंग करते हुए ब्लड हमारे फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों में जाने के बाद ऑक्सीजन मिल जाता है, थोड़ा शुद्ध हो जाता है, उसमें शुद्धता किया जाता है फेफड़ों में हमारे रक्त को या ब्लू रक्त को। फिर वो रेड हो जाता है। फिर वो घूमते 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 यहाँ से ये दोनों जो हैं इसको, ये दोनों जो हैं वो फुफ्फुस सिराएं हैं, फुफ्फुस सिराएं। फुफ्फुस नलियों से यहाँ से आते हुए यहाँ पे हमारा ब्लड जो होता है यहाँ से फिर से ये लेफ्ट निलय जो होता है उसमें गिर जाता है। फिर यहाँ पे हमारा, मैं इसको रेड से कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ऐसे यहाँ पे गिर जाता है, यहाँ पे हमारा पंपिंग शुरू हो जाता है। पंपिंग करके फिर यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरह धकेल देता है रक्त को। ये हमारा, फिर ये जो है यही सबसे मेन काम है, ये पूरे शरीर में हमारे ब्लड को पहुंचा देता है। चलिए हम इसको थोड़ा अच्छे से फिर से अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये हमारा हार्ट जो है वो 4 चेम्बर में बटा हुआ होता है। ऊपरी दो चेम्बर होते हैं उसको अलिंद बोलते हैं और निचला जो 2 हिस्सा होता है उसको निलय बोलते हैं। और ये जो नली गई हुई है इसको महाशिरा बोलते हैं। ये पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त जो निकल के आता है वो ब्लू कलर का होता है, इसलिए मैंने इसको मार्क किया है, यहाँ पे आता है। फिर निलय का काम ही होता है, दोनों निलय का काम यही होता है कि इसको पंपिंग करके आगे की तरफ रक्त को धकेल देता है। फिर ये आगे जाता है, ये फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में रेड कलर का, उसको साफ करके रेड कलर का कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से घूमते हुए
फुसफुस सिराओं के माध्यम से ये हमारे लेफ्ट निलय में आ जाता है। यहाँ पे पंपिंग करके फिर वापस से इसको रोटेट करके यहाँ से मोड़ते हुए हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। हमारा अच्छे से बना नहीं है, हमारा ये पहले वाला देख लीजिए। ये देखिए हमने अच्छे से बनाया हुआ है इसमें। ये हमारा पूरा का पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है। इसको जब हम लोग कट करते हैं फिर नलियों के बारे में पता चलता है। ये तो ऊपरी भाग है, इसका साइज सिर्फ हमारी ये मुट्ठी के इतने जितना होता है हमारे हार्ट में। आप लोग अच्छे से देख लेना, फिर अच्छे से पढ़ लेना, इसको रिपीट कर लेना। थैंक यू।